कहानी के शुरुआत में स्वर्ग से चमकता हुआ एक बूंद जमीन पर गिरता है और इस बूंद के अंदर से एक जादुई फूल बाहर निकलता है। इस फूल की एक खासियत होती है जिससे कोई भी जख्म या मरीज ठीक हो जाता है। ये बुढ़िया इस फूल को देख लेती है और इस फूल की शक्ति से हजारों साल तक जवान रहती है। कई सालों बाद इस राज की राजकुमारी माँ बनने वाली होती है। इनकी तबीयत बहुत खराब होती है, इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा होता है, इसीलिए इस राज के सभी लोग और सैनिक मिलकर इस जादुई फूल को ढूंढने लगते हैं। वहीं वो बुढ़िया जो अभी बूढ़ी होती है, जो इस फूल के पास आकर एक मंत्र पढ़ने लगती है और फिर से जवान हो जाती है। ये बुढ़िया इस फूल को छुपा कर रखती है, लेकिन एक दिन ये फूल खुला ही रह जाता है। सैनिक यहाँ आकर इस फूल को देख लेते हैं और इस फूल को यहाँ से उठाकर राजा के महल में ले जाते हैं और इस फूल की जड़ी बूटी बनाकर महारानी को पिला देते हैं, जिससे महारानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद महारानी की एक सुंदर सी बेटी होती है जिसका नाम रपंजल होता है। रपंजल को होने पर राजा और रानी आसमान में गंधेर छोड़ते हैं। एक दिन रपंजल अकेले अपने कमरे में सो रही होती है, तभी वहाँ वो बुढ़िया आ जाती है और उस मंत्र को गुनगुनाने लगती है, क्योंकि फूल की शक्ति रपंजल के बालों में समा गई होती है। इसीलिए ये बुढ़िया रपंजल के बाल काट कर अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन जैसे ही इसके बाल को काटती है इसकी शक्ति का असर खत्म होने लगता है। इसीलिए ये बुढ़िया हमेशा जवान रहने के लिए रपंजल को राजा के महल उठा कर ले जाती है और घने जंगल के बीच एक मीनार में रपंजल को छुपा कर पालती है। रपंजल हर साल अपना जन्मदिन पर इस मीनार की खिड़की से आसमान में उड़ते हुए तारों को देखती है। कई सालों बाद रपंजल बड़ी हो जाती है और इसके बाद बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाल काटने से इसके अंदर की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। रपंजल अपने पालतू गिरगिट के साथ अकेले इस मीनार में रहती है, क्योंकि इसकी माँ यानी कि वो बूढ़ी चोर बाहर से खाने पीने की सामान लेकर आती है। तो रपंजल अपने लंबे बाल को लटका कर अपनी माँ को ऊपर खींचती है। इसकी माँ मीनार के अंदर सामान रख कर वापस बाहर चली जाती है। इस कहानी में एक लड़का भी होता है जिसका नाम राइडर होता है और ये लड़का एक बहुत बड़ा चोर होता है और ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसी राज में चोरी करने जाता है और राजा के महल से महारानी का मुकुट चुरा कर भागने लगते हैं। ये लोग भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां इनके सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है। राइडर के दोस्त मिलकर इसे पहले ऊपर चढ़ा देते हैं, लेकिन राइडर अपने दोस्तों को ही धोखा देकर महारानी का मुकुट लेकर भागने लगता है। आगे जाकर राइडर और एक घोड़े में लड़ाई होती है और ये दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। राइडर उस घोड़े से बचने के लिए उस मीनार पर चढ़ने लगता है जिसमें रपंजल अकेले रहती है। ये जैसे ही इस मीनार के अंदर घुसता है तो रपंजल इसके सर पर तवा मारकर इसे बेहोश कर देती है। राइडर जब होश में आता है तो अपने आप को रपंजल के बालों से बंधा पाता है। रपंजल अपने मीनार से बाहर कभी नहीं गई होती, इसे बाहर की दुनिया देखने का बड़ा शौक होता है। इसीलिए यह राइडर को दीवार पर बने तारों का चित्र दिखाकर इसके बारे में पूछती है, तो राइडर उसे बताता है कि ये कोई तारे नहीं बल्कि कंदेर है, जो कि राजा और रानी अपने बेटे के जन्मदिन पर आसमान में छोड़ते हैं। रपंजल ये बात सुनकर राइडर से एक सौदा करती है, जिसमें रपंजल राइडर को बोलती है कि वो रपंजल को महारानी के महल में ले जाकर उड़ते हुए कंदेर उसे दिखाएगा। उसके बाद रपंजल राइडर के मुकुट वाले बैग को वापस लौटाएगी। राइडर को मजबूरन इसकी बात माननी पड़ती है और ये दोनों मीनार से नीचे उतरने लगते हैं। रपंजल कई सालों बाद पैर अपने जमीन पर रखती है और ये बाहर की हरी भरी दुनिया देखकर खुशी के मारे नाचने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब रपंजल के माँ अपने मीनार में आती है तो वहाँ रपंजल नहीं होती है। इसकी माँ राइडर के बैग से इसकी तस्वीर देख लेती है। रपंजल और राइडर एक मदिरे की दुकान पर रुक कर आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सैनिक राइडर को पकड़ने आ जाते हैं। ये दोनों इन सैनिकों से बचने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं और एक गुफा के अंदर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी इस गुफा के अंदर पानी भरने लगता है। यहाँ अंधेरा होने की वजह से ये लोग यहाँ फंस गए होते हैं। तभी रपंजल वो मंत्र पढ़कर अपने बालों से यहाँ उजाला कर देती है, जिसके बाद ये लोग इस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। इधर रपंजल के माँ राइडर को दोस्तों को मुकुट वाला बैग दे देती है और इसके बदले ये राइडर को पकड़वाने को बोलती है। दूसरी तरफ राइडर के हाथ में थोड़ी चोट लगी होती है, तो रपंजल राइडर के जख्मों पर अपने बाल को बांधकर वो मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे राइडर का घाव भर जाता है। रपंजल का जादू देखकर राइडर दंग रह जाता है। अगले दिन राइडर और रपंजल इस राज्य के अंदर आते हैं। रपंजल के बाल बहुत ज्यादा लंबे होने की वजह से इसे आगे चलने में परेशानी हो रही होती है, तो राइडर वहाँ खेल रहे छोटे छोटे 4 बच्चियों को बुलाता है। ये चारों बच्चियाँ मिलकर रपंजल के बाल को अच्छे से बांध देता है। इसके बाद जब रात होती है तो राइडर रपंजल को नाव पर बैठाकर गंधेर दिखाने ले जाते हैं, जहाँ राजा और रानी मिलकर अपने महल से गंधेर छोड़ते हैं। जिसके बाद राज के सभी लोग मिलकर गंधेर छोड़ने लगते हैं, जिसे देखकर रपंजल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ राइडर और रपंजल के बीच प्यार हो जाता है। तभी राइडर के पुराने दोस्त इसे मिलने को बुलाते हैं, तो राइडर नाव को किनारे लगाकर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। इसके बाद राइडर के दोस्त राइडर को नाव में बांधकर इसे सैनिकों से पकड़वा देते हैं और रपंजल को उसकी माँ को सौंप देते हैं। रपंजल के माँ इसे वापस से मीनार में लेकर जाती है, जहाँ रपंजल के मीनार में एक चित्र देखकर पता चल जाता है कि वही वो खोई हुई राजकुमारी है। रपंजल मीनार से बाहर जाने के लिए अपनी नकली माँ से लड़ने लगती है।
दूसरी ओर राइडर को जेल में फांसी लगने वाली होती है। तभी वहाँ कुछ लोग आकर राइडर को फांसी से बचा लेते हैं। राइडर वहाँ से भागकर रपंजल को बचाने उसके मीनार में जाते हैं, जहाँ रपंजल की माँ इसे छुपकर चाकू मार देती है और तभी रपंजल के हाथ पर बांधकर इसे मीनार में बंद करने वाली होती है। तभी रपंजल अपनी माँ को राइडर से आखिरी बार मिलने को बोलती है। तभी इसकी माँ रपंजल को छोड़ देती है। राइडर घायल होकर तड़प रहा होता है। तभी रपंजल उसके पास जाकर उसके घाव को ठीक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी राइडर शीशे का एक टुकड़ा लेकर रपंजल का सारा बाल काट देती है, जिससे इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे इसकी नकली माँ दोबारा बूढ़ी होकर मीनार से नीचे गिर के मर जाती है। रपंजल के बालों की शक्ति खत्म हो जाने की वजह से यह इसे बचा भी नहीं सकती थी, जिससे राइडर की भी मृत्यु हो जाती है। राइडर के मौत के बाद रपंजल बहुत रो रही होती है। तभी रपंजल के आँख के आंसू का बूंद एक राइडर के मुंह पर गिरता है। तभी रपंजल की शक्ति दोबारा आ जाती है, जिससे राइडर जिंदा हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर राजा के महल में जाते हैं, जहाँ रपंजल अपने असली माता पिता से मिलती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर